गुड मॉर्निंग क्लास। नीलकंठ नर्सिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशीष शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी मतलब कि ऑक्सीजन अपनी बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसका यूज जो होता है वो अपन लेते हैं अक्यूट और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। रेस्पिरेटरी का मतलब होता है श्वसन क्रिया, मतलब कि अगर सांस लेने में या छोड़ने में कोई दिक्कत है तो वो आती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के अंदर। तो जो ऑक्सीजन थेरेपी है वो अपन प्रोवाइड करवाते हैं अक्यूट एंड क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। मतलब कि अक्यूट का मतलब अचानक से होने वाली बीमारियां और क्रॉनिक का मतलब होता है बहुत लंबे समय से चलने वाली बीमारियां। उनके अंदर अपन प्रोवाइड करवाते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो ऑक्सीजन होती है वो कलरलेस होती है, टेस्टलेस होती है एंड ऑर्डरलेस होती है। कलरलेस मतलब ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता। टेस्ट मतलब इसका कोई टेस्ट नहीं है, मतलब कि इसको अभी तक किसी ने भी चख के ये नहीं बताया कि इसका टेस्ट किस प्रकार का है। ठीक है। ऑर्डरलेस, किसी प्रकार की कोई गंध नहीं है। ठीक है। एटमॉस्फेयर में 20.95% ये प्रेजेंट रहती है, जिसको अपन 21% पढ़ते हैं। ठीक है। 21% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इनहेल बाय पर्सन इन वन रेस्पिरेशन, मतलब कि एक रेस्पिरेशन में जो पर्सन होता है, नॉर्मल पर्सन होता है, वो 21% कंसंट्रेशन के साथ ऑक्सीजन को इनहेल करता है। उसमें से 16% कंसंट्रेशन एक्सेल बाय पर्सन इन वन रेस्पिरेशन, उसमें से जो 16% ऑक्सीजन है वो वापस एक्सेल कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है। 80 to 100% कंसंट्रेशन इज नॉर्मल इन आवर बॉडी। 80 to 100% मतलब कि 80 से 100% की जो कंसंट्रेशन है वो अपनी बॉडी के लिए नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है। ठीक है। 150 to 160 mm ऑफ Hg इस प्रेशर इन एनवायरनमेंट। जो ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट के अंदर प्रेशर होता है वो होता है 150 to 160 mm ऑफ Hg। 104 mm ऑफ Hg इज प्रेशर ऑफ O2 इन एल्वोलाई, मतलब कि जो अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रहता है उसका प्रेशर जो होता है 104, मतलब कि 104 mm ऑफ Hg अपनी बॉडी के अंदर रहता है। नेक्स्ट बात करें, कलर ऑफ सिलेंडर इज ब्लैक एंड वाइट, मतलब कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर अपन हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं उनका जो कलर होता है वो होता है ब्लैक एंड वाइट। मतलब कि जो बॉडी होती है वो होती है ब्लैक कलर की, और जो टॉप होता है, टॉप ऑफ द बॉडी, मतलब कि जो टॉप होता है ऊपर का 10% जो भाग रहता है वो होता है अपनी वाइट कलर का। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, 90% तो ऑक्सीजन रहती है और 10% हीलियम गैस रहती है। ठीक है। हीलियम की बात करें तो हीलियम इज एसोसिएटेड गैस दैट मिक्स विद ऑक्सीजन। जो हीलियम होती है एसोसिएटेड गैस होती है, वो मिक्स की जाती है ऑक्सीजन के साथ में। क्या करती है हीलियम ब्रिंग टू द डीपेस्ट एंड O2 आउट फ्रॉम द सिलेंडर, मतलब कि जो हीलियम होती है वो डीप में जाती है, मतलब कि जो सिलेंडर होता है उसके डीप में जाती है और ऑक्सीजन को बाहर निकालने का काम करती है। डीप में क्यों जाती है हीलियम, क्योंकि जो हीलियम होती है बहुत ही हल्की गैस होती है, और सब जितनी भी गैस होती है उनमें सबसे हल्की गैस हीलियम होती है। ये क्या करती है, डीपेस्ट में चली जाती है, सिलेंडर के डीप में चली जाती है, और वहां जाके क्या करती है, जो ऑक्सीजन उसके अंदर भरी हुई है उसको बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। इसको जब तक आप राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्सीजन थेरेपी की डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि ऑक्सीजन थेरेपी इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ O2। और जो ऑक्सीजन थेरेपी है उसके अंदर अपन क्या एडमिनिस्टर करवाते हैं, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करवाते हैं एज ए मेडिकल इंटरवेंशन। एक मेडिकल इंटरवेंशन करने के लिए, मेडिकल इंटरवेंशन से मतलब होता है कि कोई भी डिजीज है उसका ट्रीटमेंट करना, उसके प्रति कोई एक्शन लेना, वो क्या कहलाता है, अपना मेडिकल इंटरवेंशन कहलाता है। विच कैन बी यूज फॉर वेराइटी ऑफ पर्पज, जो कि कई बहुत सारी डिजीज के अंदर अपन यूज करते हैं। ठीक है। इन बोथ अक्यूट एंड क्रॉनिक पेशेंट, किन किन के अंदर, कोई अक्यूट पेशेंट है अचानक से अपने पास आया उन पेशेंट्स के अंदर भी, और कोई क्रॉनिक पेशेंट है जिसके अंदर बहुत पुरानी लंबी समय से कोई डिजीज चलती आ रही है, उन पेशेंट के अंदर भी अपन ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करवाते हैं।
ठीक है, तो एक बार वापस देख लेते हैं डेफिनेशन को। ऑक्सीजन थेरेपी इज एडमिनिस्टर ऑफ O2 एज ए मेडिकल इंटरवेंशन। एक मेडिकल इंटरवेंशन के लिए अपन क्या करवाते हैं, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करवाते हैं, विच कैन बी यूज फॉर वैरायटी ऑफ पर्पज, जो कि बहुत सारी वेराइटीज के लिए या पर्पज के लिए यूज करते हैं। बोथ अक्यूट एंड क्रोनिक पेशेंट, किन किन के अंदर, अक्यूट पेशेंट के अंदर और क्रोनिक पेशेंट के अंदर। ठीक है, इंडिकेशंस की बात करें इंडिकेशन से मतलब होता है कि कौन कौन से ऐसे पेशेंट है जिनके अंदर अपन ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन थेरेपी इज प्रेस्क्राइब इन फॉलोइंग कंडीशन। बहुत सारी कंडीशन है जिनके अंदर अपन ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिसके फर्स्ट आती है शॉक। शॉक क्या होता है, शॉक के अंदर क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है वो अचानक से गिर जाता है, कम होने लगता है, इसलिए अपन शॉक के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लड फ्लो कम होगा तो जो टिश्यूज हैं उनके पास ऑक्सीजन कम पहुंच पाएगी और वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी उनको, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करवाते हैं। सेकेंड आती है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, टिश्यूज के अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उस कंडीशन को अपन कहते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपरकैप्निया, इंक्रीज इन CO2 ब्लड के अंदर बढ़ जाना, वो कहलाता है अपना हाइपरकैप्निया। मतलब कि ब्लड जो होता है उसके अंदर O2 की मात्रा कम होने लगती है और CO2 की मात्रा ज़्यादा होने लगती है, उस कंडीशन में भी अपन ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट आता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के अंदर क्या होता है, जो ब्लॉकेज आ जाते हैं, कई आर्टरीज या आर्टरीज के अंदर क्या आ जाते हैं, ब्लॉकेज आ जाते हैं, कई जगह पे ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की जो डिमांड है, जो टिश्यूज को चाहिए वो प्रॉपर तरीके में पहुंच नहीं पाएगी, और ऑक्सीजन को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वो वर्क करने के लिए क्या करेंगे, जो हार्ट होता है उसको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो बढ़ने लगती है, इसलिए अपन क्या करवाते हैं, आर्टिफिशियली ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट आता है आफ्टर एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है, किसी भी पेशेंट को जो है उसके फंक्शंस को कम करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, एनेस्थीसिया लगाते हैं। अगर सिंपल तरीके से बात करें तो सुन्न करने के लिए उस पेशेंट के अंदर क्या किया जाता है, एनेस्थीसिया प्रोवाइड करवाया जाता है। एनेस्थीसिया जब पेशेंट के अंदर लगाते हैं तो एनेस्थीसिया के कारण कुछ समय के लिए पेशेंट अनकॉन्शियस टाइप में हो जाता है, तो वापस से उसको कॉन्शियस करने के लिए या फिर अपन चेक करते हैं कि उस पेशेंट के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आए, उन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी उन पेशेंट के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन से मतलब है कि कोई लैरिंग्स फेरिंग्स के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल, जो फॉरेन पार्टिकल है वो चौक हो गया, वहां पे रुक गया है जाके, तो ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, वहां पे ऑक्सीजन प्रॉपर वे में नीचे नहीं जा पाएगी लंग्स के पास। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। मतलब कि जो स्किन है उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लूइश कलर का हो जाता है। वो किस कंडीशन की वजह से होता है, वो इसी कंडीशन की वजह से होता है क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है वो बढ़ने लगती है और प्रॉपर वे में ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाती, इसलिए क्या होता है, अपन को साइनोसिस देखने को मिलता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है एनीमिया। एनीमिया के अंदर क्या करते हैं, एनीमिया के अंदर भी ऑक्सीजन, सीवियर एनीमिया है अगर पेशेंट के अंदर, तो उनके अंदर भी अपन ऑक्सीजन की जो थेरेपी है वो प्रोवाइड करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, क्योंकि एनीमिया जो होता है उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी तो उनको आर्टिफिशियली ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ इंडिकेशंस होते हैं जिनके अंदर अपन ये पेशेंट मान सकते हैं जिनके अंदर अपन जो ऑक्सीजन थेरेपी है वो प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन। मतलब कि कौन कौन से मेथड है जिनके द्वारा अपन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करवा सकते हैं किसी पेशेंट के अंदर। ठीक है, इसमें फर्स्ट आता है नेजल कैथेटर। मतलब कि नेजल कैथेटर, कैथेटर एक कैथेटर टाइप में संरचना होती है जिसे अपन नोज के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, सेकेंड आता है नेजल कैनुला और प्रॉब, एक नेजल कैनुला आता है। नेक्स्ट आता है मास्क, जिसके अंदर वैरायटी है मास्क की, सिंपल मास्क हो गया, वेंचुरी मास्क हो गया, पार्शियल रिब्रीदर मास्क हो गया, नॉन रिब्रीदर मास्क हो गया, एक्रोसोल मास्क हो गया और सीपैप एंड बाईपैप मास्क हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है O2 टेंट, नेक्स्ट आता है फेस टेंट और लास्ट आता है ऑक्सीजन हुड। ठीक है, अब इनको अपन एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं नेजल कैथेटर की। जो नेजल कैथेटर होता है इसके बारे में बात करें तो मोस्ट कॉमन यूज इन हॉस्पिटल, सबसे ज़्यादा यूज लिया जाने वाला मेथड होता है कौन सा, नेजल कैथेटर। इसकी जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। कैसे नापते हैं,
टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब, मतलब कि जो नोज की टिप होती है वहां से और ईयर लोब तक अपन इसकी लेंथ को नापते हैं, ठीक है। एवरी 8 आवर रिप्लेस टू प्रिवेंट ब्लॉकेज बाय म्यूकस, मतलब कि म्यूकस से प्रिवेंट करवाने के लिए, म्यूकस के ब्लॉकेज से बचाने के लिए इसको क्या करते हैं, एवरी 8 आवर रिप्लेस करते हैं। मतलब कि पहले फर्स्ट नोस्ट्रिल में डाल दिया, उसके बाद में 8 आवर के बाद में सेकंड नोस्ट्रिल या दूसरे नोस्ट्रिल के अंदर अपन इसको रिप्लेस करते हैं, ठीक है। इसकी जो फ्लो रेट होती है वो होती है 1 से 6 लीटर पर मिनट, मतलब कि जो इसका फ्लो रेट होती है, बहने की जो दर होती है, फिर खोलने की जो दर होती है सिलेंडर में से, वो होती है 1 से 6 लीटर पर मिनट की। और O2 कंसंट्रेशन होती है इसके अंदर 22 से 30% की, मतलब कि अगर किसी पेशेंट के अंदर 22 से 30% अगर O2 कंसंट्रेशन कम पड़ रही है तो वो अपन किसके द्वारा दे सकते हैं, उसको नेजल कैथेटर के द्वारा उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं नेजल कैनुला की। इसकी जो लेंथ होती है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, मतलब कि 1.5 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। 2 प्रोब्स होती हैं जो कि दोनों नोस्ट्रिल के अंदर लगाई जाती है या फिर इंसर्ट की जाती है, ठीक है। ये ज़्यादातर अपन COPD और अस्थमा वाले पेशेंट में यूज़ करते हैं। इसका जो फ्लो रेट होता है वो 1 से 6 लीटर पर मिनट का ही होता है, लेकिन जो O2 कंसंट्रेशन होती है वो इसकी होती है 24 से 44% की, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे बात करते हैं हम मास्क की। मास्क में अपन सबसे पहले बात करते हैं वेंचुरी मास्क की। जो वेंचुरी मास्क होता है वो कलर कोडिंग के हिसाब से यूज़ लिया जाता है, मतलब कि इसमें कुछ कलर्स होते हैं, उनके आधार पे अपन इसको यूज़ लेते हैं, मतलब कलर के आधार पे अपन इसको यूज़ लेते हैं। ज़्यादातर ये जो वेंचुरी मास्क होता है COPD वाले पेशेंट में यूज़ लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें 6 प्रकार के कलर होते हैं, 6 टाइप के इसके कलर होते हैं। उन कलर्स के आधार पे उनका फ्लो रेट होता है और उन्हीं कलर्स के आधार पे उनका O2 कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कलर, ब्लू कलर। जो पहला कलर होता है वो होता है ब्लू कलर का। जो इसका फ्लो रेट होता है वो होता है 2 लीटर का। फ्लो रेट कितना होगा इसका, 2 लीटर का। और इसका जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है वो होता है 24%, मतलब कि 24% इसका O2 कंसंट्रेशन रहता है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं व्हाइट कलर। व्हाइट कलर जो होता है वो 4 लीटर फ्लो रेट होती है इसकी। कितने लीटर होगी, 4 लीटर इसकी फ्लो रेट होगी। 28%, मतलब कि 28% इसका O2 कंसंट्रेशन रहेगा। थर्ड बात करते हैं ऑरेंज कलर की। ऑरेंज कलर क्या होता है, जिसका जो फ्लो रेट होता है वो होता है 6 लीटर, मतलब 6 लीटर का इसका फ्लो रेट होता है। और 31%, मतलब कि 31% इसका O2 कंसंट्रेशन रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं येलो कलर। येलो कलर होता है 8 लीटर का, मतलब इसका जो फ्लो रेट रहता है वो होती है 8 लीटर। और जो O2 कंसंट्रेशन रहती है वो रहती है इसकी 35%, मतलब कि 35%। नेक्स्ट आता है रेड कलर। रेड कलर में 10 लीटर जो होती है फ्लो रेट होती है और 40% इसका क्या होता है, O2 कंसंट्रेशन रहता है। ग्रीन कलर का होता है 12 लीटर पर मिनट इसका फ्लो रेट होता है और जो O2 कंसंट्रेशन होगी वो इसकी 60% O2 कंसंट्रेशन रहेगी, ठीक है। अगर हम इसको याद करने की ट्रिक की बात करें तो कलर कोडिंग के हिसाब से, फ्लो रेट के हिसाब से और O2 कंसंट्रेशन के हिसाब से इसको याद करना होगा। ऐसा नहीं है कि ग्रीन कलर का पहले लिख दिया और उसका फ्लो रेट अपन ने 24% या फिर फ्लो रेट 2 लीटर लिख दिया, मतलब कि जिस कलर कोडिंग के हिसाब से अपन नाम लिख रहे हैं उसी कलर कोडिंग के हिसाब से इसका फ्लो रेट और O2 कंसंट्रेशन अपन को लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्शियल रिब्रीदर मास्क की। पार्शियल रिब्रीदर मास्क का जो फ्लो रेट होता है वो 8 से 10 लीटर का होता है और इसका जो O2 कंसंट्रेशन होता है वो तो 70 to 80% O2 कंसंट्रेशन इसका होता है, ठीक है। ये हमारे मास्क थे, ठीक है। अब नेक्स्ट 4th नंबर पे अपन बात करते हैं O2 टेंट, ठीक है। ये टेंट क्या होता है, टेंट संरचना होती है जो पूरे बेड को कवर करके रखती है। ये ज़्यादातर अपन बर्न के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर यूज लेते हैं। बर्न पेशेंट के अंदर बेड सोर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उन पेशेंट के अंदर अपन क्या करते हैं, O2 टेंट को यूज लिया जाता है, ठीक है। होल बॉडी ऑफ पेशेंट इज कवर्ड बाई ए प्लास्टिक टेंट, मतलब कि जो पेशेंट की पूरी बॉडी है उसको कवर किया जाता है किसके द्वारा, एक प्लास्टिक टेंट के द्वारा कवर किया जाता है, ठीक है। यूज फॉर O2 इनहेलेशन इन बर्न पेशेंट, जो बर्न पेशेंट है उनको O2 इनहेल करने के लिए ये मेथड यूज लिया जाता है, ठीक है।
यूज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ बेड सोर इन बर्न पेशेंट। बर्न पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर बेड सोर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बेड सोर से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, O2 टेंट का प्रयोग करते हैं, जिससे कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती रहे, ठीक है। O2 टेंट इज स्टरलाइज बाई 2% एसिटिक एसिड, मतलब कि जो O2 टेंट है उसको अपन जब स्टरलाइजेशन करते हैं तो उसको 2% एसिटिक एसिड से स्टरलाइज किया जाता है, जो कि एक केमिकल मेथड होता है, ठीक है। ये होता है अपना O2 टेंट। लास्ट हम बात करते हैं हुड मेथड की, या हुड मेथड को अपन जो कि यूज़ करते हैं नियोनेटल या इन्फेंट्स के अंदर, जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर अपन क्या यूज़ करते हैं, हुड मेथड यूज़ करते हैं, जिसका फ्लो रेट होता है 6 से 12 लीटर पर मिनट का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्राइटेरिया है जो कि बताते हैं कि कौन सा मेथड अपन को यूज़ करना है। तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, क्राइटेरिया फॉर सेलेक्ट द मेथड ऑफ O2 इनहेलेशन के कुछ क्राइटेरिया जो अपन को बताते हैं कि कौन सा मेथड अपन को यूज़ करना है, ठीक है। तो वो किस किस के आधार पे अपन पता लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पेशेंट एज, पेशेंट की एज कितनी है उसके आधार पे अपन पता लगा सकते हैं, या उसके आधार पे क्राइटेरिया फिक्स करते हैं कि इस पेशेंट के अंदर ये मेथड यूज़ करना है। अकॉर्डिंग टू पर्पस, कौन से उद्देश्य से हमें ऑक्सीजन लगा रहे हैं, कितनी नीड है पेशेंट को, अकॉर्डिंग टू नीड। अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन, कौन सी डिजीज पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है जिसके आधार पे अपन को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर चॉइस, डॉक्टर कौन सी प्रेस्क्राइब करके देता है उसके आधार पे, अकॉर्डिंग टू अवेलेबल रिसोर्सेज, वहाँ पर अपने पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल है, ठीक है, उनका यूज़ करके। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी है, इसके आधार पे ये कुछ क्राइटेरिया है जिनके आधार पे अपन यूज़ कर सकते हैं किसको, ऑक्सीजन थेरेपी को, ठीक है। लास्ट हम बात करते हैं नर्सिंग केयर की, मतलब कि ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करवाते समय नर्स जो होती है उसको क्या क्या केयर पेशेंट को प्रोवाइड करवानी है, जिसमें फर्स्ट रहती है नर्स शुड हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑक्सीजन सिलेंडर। जो नर्स होती है उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में, कि कौन सी कैसे अपन ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ कर सकते हैं, कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए यूज़ करते समय ऑक्सीजन को खोलना है, बंद करना है, ये सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन नर्स के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं असेस द कंडीशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन चेक करनी है। पेशेंट कंडीशन इसलिए चेक करनी है कि मान लो पेशेंट को ज़रूरत ही नहीं ऑक्सीजन की, फिर भी अपन उसके अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो असेस द कंडीशन ऑफ पेशेंट। नेक्स्ट बात करते हैं मॉनिटर द फ्लो रेट, फ्लो रेट मतलब कि जो फ्लो रेट अपन दे रहे हैं पेशेंट को प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कितनी है, ठीक है। प्रोवाइड ओरल केयर एंड नॉस्ट्रल केयर टू द पेशेंट, पेशेंट को ओरल केयर प्रोवाइड करवानी है और नॉस्ट्रल केयर प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। चेक द कलर ऑफ स्किन टू असेस द रिजल्ट ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, जो पेशेंट है उसकी स्किन का कलर चेक करना है कि इससे क्या पता लगेगा, इससे पता लगेगा कि जो ऑक्सीजन थेरेपी अपन पेशेंट के अंदर प्रोवाइड करवा रहे हैं उसका क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवानी है। और लास्ट बात करते हैं प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवानी है। इस प्रकार से हमने ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में पढ़ा है। ऑक्सीजन थेरेपी का इंट्रोडक्शन देखा, ऑक्सीजन थेरेपी की डेफिनेशन पढ़ी, उसके इंडिकेशंस पढ़े कौन कौन से पेशेंट में अपन ऑक्सीजन थेरेपी यूज़ करते हैं। उसके अलावा अपन ने उसके मेथड्स पढ़े, मेथड्स पढ़ने के बाद में कुछ क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पे अपन ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, और लास्ट में हमने पढ़ा नर्सिंग केयर के बारे में, ठीक है। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।